राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है थकावट। ऑफिस से छुट्टी होने पर रोशनी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो देखा सामने सोफे पर उसकी दोनों नंदे अपनी माँ के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थीं। रोशनी को देखते ही उसकी सास ने कहा, आ गई? इतनी भी क्या जल्दी थी? जब मैं तुमसे सुबह ही कहा था कि घर जल्दी आ जाना, तुम्हारी ननद आने वाली हैं, तो फिर कहाँ अटक गई थी? तभी उसकी बड़ी ननद ने कहा, अरे माँ, ऑफिस में तो पार्टियां होती रहती हैं, वहीं बैठकर चाय नाश्ता कर रही होगी। ताने कसते हुए लहजे में उसकी बड़ी ननद ने कहा। जिस तरीके से रोशनी की सास उसे ताने मारती, उन्हें देखकर उसकी नंदे भी इसी तरह के ताने मारती। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है ना, इसलिए आने में देर हो गई। लेकिन मम्मी जी, आपने यह नहीं बताया था कि दीदी लोग आने वाली हैं। तभी उसकी सास ने गुस्से में कहा, अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? यह मेरी बेटियों का ही तो घर है, यहाँ आने का उनका पूरा हक है। वह तो कह रही थी कि भाभी नहीं है, तुम परेशान होगी, लेकिन मैंने कह दिया। अरे इसमें परेशान होने की या फिर किसी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? यह तुम लोगों का ही घर है, जब चाहो आ जा सकती हो। और मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे रहते हुए या फिर मेरे जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए बहन बेटियों या फिर घर में कोई मेहमान आए तो तुम्हें ही संभालना होगा। मैंने तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हो। अपनी सास की बातें सुन रोशनी ने कहा, मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पहला अधिकार तो आप लोगों का ही है। तभी रोशनी की सास सुधा जी ने कहा, अब बातें कम करो और चलो जाओ, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और हाँ, सिर्फ चाय नाश्ते में ही समय मत बिता देना, खाने की भी तैयारी करना। लेकिन मुझे पता है इसमें भी तुम्हें तकलीफ होगी, मुझे भी तुम्हारे साथ किचन में लगना ही पड़ेगा। नहीं माँ, अब तुम्हारे आराम करने का समय है, तुम्हारी बहू आ गई है, फिर भी तुम किचन में काम करोगी? दोनों नंदी एक साथ बोली, बात तो तुम सही कहती हो, मेरा भी तो मन नहीं करता। एक काम करो, तुम कढ़ी चावल, मटर पनीर, आलू गोभी की सूखी सब्जी, बच्चों के लिए पनीर के पराठे और मीठे में भी कुछ बना लेना। इतना सुनकर रोशनी बेचारी क्या बोलती। यह रोशनी के साथ हर बार होता है। माँ जी को अच्छे से पता है कि ऑफिस में देर समय हो जाती है, लेकिन अकेले रहने के बहाने कभी अपनी बेटियों को, कभी अपनी ननद को और कभी अपने पास में रहने वाली अपनी सहेलियों को बुला लेती हैं। कभी मन होता है तो बता देती हैं और कभी सरप्राइज देने के बहाने मेरी परीक्षा लेती हैं। ऑफिस से आने के बाद इतने सारे काम करके परिवार की जिम्मेदारियां रोशनी उठा पाएगी या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। या कोई नहीं सोचता रोशनी भी बेचारी क्या करे। उसकी शादी को भी 1 साल हुए थे। एक बार उसकी माँ ने कहा था, रोशनी तुम अपनी सास की हर बात मानना, उनकी किसी बात को टालना नहीं। वह तुम्हें नौकरी के लिए इजाज़त दे रही हैं, इसलिए उनकी हर बात को आंखों पर रखना। क्या हुआ जो ससुराल में थोड़ा काम करना पड़ रहा है, अगले दिन आराम कर लेना। रोशनी बेचारी क्या करती, माँ की कहे अनुसार सारा काम करती, लेकिन आराम कभी भी नहीं मिला। और उसकी सास कोई नौकरानी भी नहीं लगवाती, कहती तुम दोनों तो काम पर चले जाते हो, पूरा दिन घर में मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए घर को गंदा करने वाला है ही कौन। जब शाम को आओ तब झाड़ू पोछा कर लेना और बर्तन रात को ही धो लेना। इसलिए रोशनी सुबह ऑफिस जाने से पहले बहुत काम पड़ जाता। सुबह का चाय नाश्ता, झाड़ू पोछा, सासू माँ की चाय, उसके बाद कहीं उसे फुर्सत मिलती, आराम को तो वक्त ही नहीं मिलता। यही सब सोचते हुए रोशनी अपने कमरे में चली गई। जब कमरे में पहुंची तो कमरे का हाल बेहाल हो चुका था। बच्चे टीवी में वीडियो गेम खेल रहे थे। सारा कमरा फैला हुआ पड़ा था, तकिया कहीं, चादर कहीं, ड्रेसिंग टेबल के कांच पर बच्चों ने लिपस्टिक और नेल पेंट से पेंटिंग बना रखी थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन अगर वह अभी बच्चों को कुछ कहे तो पूरे घर में महाभारत शुरू हो जाती। इसलिए चुपचाप कपड़े बदल, हाथ में धोकर छोटा सा कपड़ा लेकर ड्रेसिंग टेबल का कांच साफ किया और फिर किचन में जाकर चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगी। उसे अच्छे से पता था कि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। अभी वह चाय का पानी चढ़ा ही रही थी कि पीछे से उसकी ननद की आवाज आई, भाभी मेरे लिए चाय मत बनाना, कॉफी बनाना, मैं कॉफी पीऊंगी। रोशनी ने
चाय के साथ साथ कॉफी भी बनाई और सूखा नाश्ता लेकर टेबल पर लगाया। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, इस सूखे नाश्ते से क्या होगा? ये नहीं कि थोड़ा गर्मा गर्म पकोड़े ही छान देती। कौन सा तुम्हारी नंदे रोज आकर तुम्हारा राशन खाती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। रोशनी को खाने की भी तैयारी करनी थी, लेकिन चाहे जितना भी कर लो उसकी सास कभी खुश नहीं होती। तुम जैसे कामचोर औरत मैंने कहीं नहीं देखी। नौकरी करने की इजाजत क्या दे दी? इसका मतलब तुम मेरी बेटियों को कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिला सकती? भाभी, अगर तुम्हें हमारा आना पसंद नहीं तो अगली बार से हम नहीं आएंगे। एक काम करो, तुम खाना रहने ही दो, हम अभी वापस चले जाते हैं। हमें लगता है तुम्हें अकेले रहना ही पसंद है। तभी पीछे से राघव की आवाज आई, अभी अभी तो आई हो और वापस जाने की बात कर रही हो। तभी राघव की छोटी बहन ने कहा, अरे नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे हैं। ननद भाभी का रिश्ता ही हंसी मजाक का होता है। थोड़ा सा भाभी को तंग कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उसने बात को पलटते हुए कहा, ताकि उसके भाई को या ना लगे कि उसकी बीवी को कोई तंज कस रहा है। सबकी बातें सुन बिना कुछ बोले रोशनी वापस चली गई। हाथ मुंह धोने के बाद राघव रोशनी के पास गया। क्या बात है रोशनी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो बताओ। कुछ भी तो नहीं। देखो रोशनी, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? राघव के इतना प्यार से पूछने पर रोशनी ने कहा, मुझे ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद घर में कोई काम करने के लिए कोई ऐतराज नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन यह अचानक आए हुए मेहमान मुझे परेशान कर देते हैं। अब देखिए, कढ़ी चावल, सब्जी, पराठे, माँ जी के लिए रोटी, मीठा, सब कुछ तैयार करना है। इतने में कितना वक्त लग जाएगा। उसके बाद फिर किचन भी समेटना होता है और कल सुबह फिर ऑफिस जाना है। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। रोशनी की बात सुन राघव को सारा माजरा समझ में आ गया, तो उसने कहा, तुम एक काम करो, तुमने जो बनाया है बस इतना ही रहने दो। बस एक मीठे में कस्टर्ड बना लेना, बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दो। और राघव बाहर जाकर अपनी माँ और बहनों के साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी बॉय खाने का पैकेट लेके गया। इसे देखते ही राघव की बहन ने कहा, अरे यह खाने का पैकेट बाहर से क्यों आया है? क्या रोशनी के हाथों में मेहंदी लगी है? अरे नहीं दीदी, मेरे एक दोस्त ने टिफिन सर्विस शुरू किया है। मैंने रोशनी से खाने का मेनू पूछा था तो मुझे पता चला कि यह सारी चीज उसके यहाँ बहुत बेस्ट है, इसलिए मैंने मंगा ली। घर का खाना तो आप लोग रोज खाते हैं, क्यों ना आज आप लोग कुछ नया टेस्ट कराया जाए। इसलिए मैंने उसे फोन किया और उसने फटाफट सब कुछ पैक करके भेज दिया। चलिए हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। राघव की बात सुनकर उसकी दोनों बहनें कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन राघव की माँ गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तभी रोशनी ने कहा, अरे अब मैं तो सब कुछ बना ही रही थी। लगता है मम्मी जी नाराज हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सबको सर्व करो, मैं माँ को मनाकर ले आता हूँ। राघव को देखते ही उसकी माँ ने कहा, राघव तू जोरू का गुलाम हो गया है। उसके कहने पर तुमने बाहर से खाना मंगाया। क्या हुआ जो वो थोड़ा सा खाना बना लेती? हम सारे घर वाले ही तो हैं, कोई मेहमान तो नहीं है। मैंने उसे नौकरी करने की इजाजत दी है, इसका यह मतलब नहीं कि घर नहीं संभालेगी। माँ, नौकरी तो मैं भी करता हूँ, लेकिन उससे पीछे घर में क्या हो रहा है यह मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। मुझे अब ऐसा लगता है कि हर मर्द को यह देखना चाहिए कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। अगर तुमने रोशनी को नौकरी करने की इजाज़त दी है तो उसे भी मेरी तरह कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वह तो सारे काम करती है। अगर तुम ऐसे ही मनमानी करती रही तो एक दिन उसकी भी हिम्मत जवाब दे देगी। और क्या मैं देख नहीं रहा हूँ कि आजकल घर में मेहमान अचानक ही आ जाते हैं? आपको क्या लगता है मुझे और उसे समझ में नहीं आता? अभी तो वो लिहाज कर रही है इसलिए चुपचाप है, लेकिन जिस दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने जवाब देना शुरू कर दिया तो आपको हर रोज टिफिन सेंटर से ही खाना मंगाना पड़ेगा। इसलिए बहू की परीक्षा लेना बंद करो माँ। माना कि वह दूसरे घर से आई है। राघव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन अब वह भी इस घर का हिस्सा है। आप जितना प्यार उसे देंगी, जितना अपनापन देंगी, उसके बदले वह भी आपको उतना ही मान सम्मान और उतना ही अपनापन देगी। माँ, मुझे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप उसकी मदद नहीं करना चाहती तो मत कीजिए,
लेकिन उसे परेशान करने के नए नए बहाने मत ढूंढिए। माँ, मैंने देखा है वो ऑफिस में कितनी भी थकी हारी आई हो, लेकिन रसोई में पूरा काम करती है, फिर रात में जागकर अपने ऑफिस का काम पूरा करती है और फिर सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता पानी सब कुछ करके ही ऑफिस जाती है। वह कोई मशीन तो नहीं है जिसे दर्द तकलीफ और थकावट नहीं होती। आपकी बहू भी आपकी बेटी की तरह इंसान ही है, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा ख्याल तो रखिए। राघव की बात सुन उसकी माँ ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं तुम सब बच्चों के लिए अच्छी माँ तो बन गई, लेकिन अपनी बहू के लिए एक अच्छी सास नहीं बन पाई। चलो, जो भी गलती हुई उसमें अभी देर नहीं हुई। अब से हम मिलकर सारी गलतियों को सुधार लेंगे। मेरे आराम करने का भी समय नहीं है, अभी तो मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। बहू को इस घर के तौर तरीके भी सिखाने हैं और बहू का पूरा सहयोग भी करना है, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने बच्चों को करती हूँ। यह कहते हुए सरिता जी कमरे से बाहर आई और रोशनी से बोली, बेटा सारा खाना टेबल पर लगा दो, हम साथ मिलकर खाएंगे और कल से नाश्ते में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बहू सोच रही हो एक काम वाली बाई रख लूं, इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्या करूं, मेरे मिलनसार व्यवहार की वजह से मेहमान थोड़े ज्यादा ही आते हैं। सरिता जी मुस्कुराकर बोली तो रोशनी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, देर आए दुरुस्त आए। राघव के सामने अपनी बात रखने से कम उसे अपनी मुश्किल का हल तो मिल गया। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। थैंक यू।